तो जीवन में हमारे यही हो कि हम किसी का अच्छा ना कर सके तो बुरा तो ना करें। और आज विडंबना यही है कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ पाया तो पड़ोसी का भी ना पढ़ पाए। और आज मनुष्य अगर कोई दुखी है तो वो अपने दुख से दुखी नहीं है, वो इससे दुखी है कि पड़ोसी क्यों सुखी है। और जब वो ये पड़ोसी के सुख के कारण दुखी हो रहा है, भैया वो सुखी है तुम भी आनंद में रहो, किसने तुम्हें आनंद छीन के रखा है। आप जीवन में आनंदित रहो, बरहमेश कोशिश करो कि बरहमेश बिल्कुल आनंद। देखो व्यक्ति अगर ग्रह चाल से दुखी है, ग्रह खराब है, तो समय बदलेगा, ग्रह चाल ठीक हो जाएगा। कोई देवी प्रकोप है, वो समय बदलेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति वो है जो मन से दुखी है, और जो मन से दुखी है वो जीवन में उसे कोई सुखी नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान रखना, मनेव मनुष्याणम कारणम बंध मोक्षये। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। इसलिए मन से आनंदित रहो, और मन से जब आप आनंदित रहोगे तो आप सबको आनंदित करते रहोगे। बंधुओं, इस प्रकार से परीक्षित जी को सुखदेव मुनि सुना रहे हैं। कहा कि भैया तस्मात् भारत सर्वात्मा। आज भारत करके संबोधन परीक्षित को किया है। जैसे गीता में आप सुनेंगे कई जगह अर्जुन को भारत कह के संबोधन किया है कृष्ण ने। और ऐसे ही आज सुखदेव मुनि भी, क्योंकि उसी परंपरा में है, उसी वंश में है ये, और उसी परंपरा में होने के कारण परीक्षित को भी भारत कहा। सुखदेव मुनि कहने लगे, अरे भारत, तस्मात् भारत सर्वात्मा। ये जो संसार देख रहे हो ना, ये सारा जो संसार है उस हरि की ही रचना है, और उससे भिन्न कोई नहीं है। सारा संसार उसी में बना हुआ है। और जीवन में ये चीज जानो, अगर जल्दी तुम कह रहे हो 7 दिन की बात, अरे खडमांग नाम के राजा ने 2 मुहूर्त में मुक्ति पा ली थी, तो तुम्हारे पास तो 7 दिन है। जैसे कोई बहुत बीमार हो गए और अमेरिका तक इलाज कराए, और फिर इलाज के बाद भी कोई फायदा न मिले, किसी गांव में गया, किसी वैद्य ने थोड़ी सी चूर्ण दिया और उस चूर्ण के खाने से वो चकाचक हो गया। तो कई बार ऐसा ही होता है चमत्कार। पूरी दुनिया घूमे आए, फायदा नहीं हुआ, फायदा हुआ तो वैद्य जी की चूर्ण से। ऐसे ही परीक्षित जी से कहने लगे कि ये संसार में आनंद है, और तस्मात् भारत सर्वात्मा। तुम 7 दिन की बात कह रहे हो, 7 दिन तो बहुत होते हैं मुक्ति के लिए। अगर मुक्ति के लिए चाहिए तो वो व्यक्ति 1 मुहूर्त में मुक्त हो सकता है। ये जब बात कही, विश्वास आनंद आया जीवन में, और परीक्षित जी महाराज कहने लगे। परीक्षित जी महाराज ने आनंद से कहा, प्रभु हमें तो मार्ग बताइएगा। तो सुखदेव मुनि कहने लगे, जित आसन जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूल भगवते रूपा मना संध्यो धिया। कहे परीक्षित जी से कि सबसे पहले जीवन में 4 चीज का आचरण डालो, कोशिश करो। देखो भैया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये कलिकाल आ रहा है। अब किसी से कहो कि भैया महाराज जी आप 4 बजे उठा कर, तो कहेंगे महाराज जी हम तो उठ जाएं, लेकिन खटपट होती है तो दूसरों की नींद बेकार होती है। तो वैसे तो सही मुहूर्त जो है 4 बजे उठने का कहा। और घर में नित्य आंगन बहारा करो। नित्य जो है, पहले गाय के गोबर से आंगन लिपता था, अब तो गाय के गोबर से क्या पोछा भी नहीं लगता। भैया जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होवे, विशेष करके ये माताओं को ध्यान देना है। सुबह के समय में घर का आंगन बिल्कुल साफ, और वहां कई आप साउथ तरफ जाइए, रंगोली बनी रहती है, और आप अपने घर को आंगन संवारिए, और घर के बाहर बढ़िया सुंदर रखिए। ऐसा नहीं कि पूरी गंदगी सब घर के बाहर ही रही है। और आप
प्रातः काल जल्दी उठें। तो कहा कि परीक्षित सबसे पहले तो जीवन में प्रातः काल जल्दी उठने का नियम बनाइए, और फिर स्नान आदि करके ये बताया कि कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्य तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। उठते ही सबसे पहले हाथ मलो, और हाथ मल के अपने हाथ में ही इन देवताओं के दर्शन करके वो अपने चेहरे में लगा। फिर दंत धावन आदि क्रिया, सबसे पहले पृथ्वी को प्रणाम करो। समुद्रे वसने देवी पर्वत स्थित मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श समस्यम। हे पृथ्वी, हे धरा, तुम हमें धारण करे हो और हम पर, आप पर कितना भार रखे हैं, और इतना भार आप सहती हो, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे विष्णु की प्रिया, हे विष्णु की प्राण प्रिया, आपको हम प्रणाम करते हैं। इसके बाद फिर माता पिता बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए, अगर कोई गुरु है तो उसे प्रणाम करे स्थान पे, और इसके बाद फिर अपने कार्य से लगना चाहिए।